देखना पड़ता है? पहले पार्ट ऑफ सेंटेंस। जब भी हमें टेंस भी पढ़ना हो, चाहे कोई भी ग्रामर पढ़ना हो, सबसे पहले ये हमारा क्लियर होना चाहिए, पार्ट ऑफ सेंटेंस, कि उस सेंटेंस में कितने भाग होते हैं और क्या। गुड बॉय हो गया, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का। मैंने आसानी से सेंटेंस बना दिया, आप बोले मैंने लिख दिया ब्लैक बोर्ड में। क्लियर है ना जी? अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पर ये सेंटेंस इतना तैयार करने के लिए यहाँ पे कितने भाग, इनके पार्ट्स मतलब भाग ना जी, कितने भाग इसका मिला हुआ। तो पहले स्टार्ट से लेना है ना जी। ये दिखा हमें, राम दिखा ना रे, तो राम क्या है हमारा? राम क्या है जी? ये हुआ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद शेष बचा हुआ है ना वर्ड्स है, वो क्या कहलाएंगे? प्रेडिकेट। भाग जितना भी बच गए ना अपने से, ये हमारा क्या है जी? प्रेडिकेट। कितना क्लियर है ना हुआ? अब इसके बाद सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये भी तो हमें देखना होगा ना रे। अगर मैं राम की जगह क्या लिख दूं भैया? ही लिख दूं, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा है। क्लियर जाएगा ना? तो ही मेरा भी सब्जेक्ट बन सकता है ना रे, और राम भी मेरा सब्जेक्ट बन सकता है ना। तो ही अलग है और राम अलग। राम क्या होगा? राम है तो ये क्या है? नाम, संज्ञा पढ़े हो ना जी, क्या होगा ना थोड़ा बहुत रे। तो ये क्या होगा? राम क्या है हमारा रे? ये क्या है मेरा जी? नाम। ये क्लियर गया मेरा। सब्जेक्ट कितने टाइप्स के हो गए? दो, नाउन एंड प्रोनाउन। क्लियर समझ आ रहा है ना? पहले एक सेंटेंस तैयार किए थे, सेंटेंस तैयार करने के बाद उस सेंटेंस को कितने भाग में बांटे हैं? दो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर सब्जेक्ट को फिर दो भाग में बांटे हैं ना, नाउन एंड प्रोनाउन। क्लियर गया ये? अब उसके बाद आपको नाउन का पूरा टाइप्स आपको पढ़ना है, बताया ना जी। फिर प्रोनाउन का आपको पूरा टाइप्स आपको पढ़ना है ना। उसके बाद आता है क्या मेरा? प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? इस दिख रहा है ना रे। अब जैसे ही कोई भी सेंटेंस तैयार करना होता है तो हमें वर्ब पहले दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अब इसमें मैं इतना चीज को मैं क्या मानता हूँ? चलो वर्ब, इतना भाग मेरा क्या है जी? वर्ब हुआ ना। इज ए हेल्पिंग वर्ब है, गुड क्या है? मेन है ना। और आप बांटोगे तीन भाग, एक हो जाएगा HV हेल्पिंग वर्ब, फिर दूसरा होगा क्या? MV मेन वर्ब, उसके बाद तीसरा होगा क्या? फ्रेजल वर्ब। वर्ब को कितने भाग में बांट दिए? है ना, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फ्रेजल वर्ब। क्लियर गया ये? अब यहाँ पास देखो ये चीज क्या बच गया मेरा? ये तो बॉय, इसको हम तो किसी में भी ले सकते हैं ना। तो इतने शब्द के लिए गुड है या इसके समय एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव के बाद इसी के अपोजिट किसी को लगा रहे हैं तो हम उसमें क्या लगाते देते हैं? एडवर्ब। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब कहीं चीज हो इसे जोड़ने के लिए मुझको कुछ अलग से शब्द लेना, कुछ अलग से शब्द लेना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन। सुने हो नहीं रे? सुने हो कि नहीं? बता दो पहले। कंजक्शन। तब इतना जाके मेरा एक सेंटेंस क्या होगा? तैयार। क्लियर है ना? सेंटेंस बना दिए, सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में दो भाग बांटे हैं। किसी भी सेंटेंस से कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को फिर दो भाग में बांटना है, नाउन एंड प्रोनाउन। इसको तो आपको पूरा क्लियर पढ़ना ही पड़ेगा, है ना जी। उसके बाद आता है क्या? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में सबसे पहला या प्रथम वर्ड क्या दिखाई देगा आपको? वर्ब में तीन भाग हो सकते हैं वर्ब का ना, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है ना जी। और हेल्पिंग वर्ब की संख्या इंग्लिश में अभी है ना जी, इंग्लिश में कितना होता है? 24। हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना है? 24। उसके बाद आता है क्या? मेन वर्ब। उसके बाद क्या है जी? मेन वर्ब। उसके बाद क्या है? फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब क्या लिखा हूँ जी?
अब यहाँ पर टर्न क्या है मेरा मेन वर्ब, और आप क्या है हेल्पिंग के रूप में इसमें लगा हुआ, लेकिन ये क्या है हमारा प्रीपोजिशन है ना रे। प्रीपोजिशन सुने हो ना? तो प्रीपोजिशन इसके साथ जुड़ा है ना, मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको क्या दिखाई देगा? प्रीपोजिशन, जिसमें अब हम बोल सकते हैं फ्रेजल वर्ब को, जिसमें क्या हो? प्रीपोजिशन हो और क्या हो? मेन वर्ब। जब दोनों एक साथ जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के बाद अपनी बाकी का जो सेंटेंस बचता है, किसी को जोड़ना हो एक साथ तो क्या है मेरा? एडजेक्टिव, मतलब विशेषता बताने के लिए जी। और जोड़ना हो किसी को लिए तो कंजक्शन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट के लिए लगाते हैं एडवर्ब को। मैंगोस, इसमें आपको सब्जेक्ट को अलग कर देना है। क्लियर ना जी? टेक ऑफ द प्लेन, इसमें वर्ब लगा है, लेकिन कौन सा वर्ब है उनका पहचान करें। कौन सा वर्ब है उनका नाम, और उनका कौन सा यहाँ है उसका नाम। क्लियर ना जी? हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब। क्लियर ना? उसके बाद आई रीड्स अ बुक, मैंने एक पुस्तक पढ़ा। तो उसके बाद इसमें क्या पूछा है? ऑब्जेक्ट। आसान है ना जी? उसके बाद सीता सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। क्लियर ना? सीता सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, सीता एक मधुर गाना गा रही है। इसमें आपको क्या कर खींचना है? एडजेक्टिव, उसमें क्या विशेषता है वो अलग कर लेना है। क्लियर ना जी? रोशन प्लेड फुटबॉल, वर्ब है, वो कौन सा वर्ब का फॉर्म लगा है ना? वर्ब यूज हुआ है, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा लगा है वो पहचान करना। दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, यहाँ डिब्बा बहुत भारी है। एडवर्ब और क्या निकालना है आपको? प्रेडिकेट। क्लियर ना जी? उसके बाद दिस इज हरी, यह हरी है, इसमें क्या निकालना है? प्रोनाउन। रवि गोज टू अंबिका, है ना जी? रवि गोज टू अंबिका, रवि अंबिकापुर चला गया। तो अब इसमें क्या निकालना है आपको? कंजक्शन। कंजक्शन का यहाँ यूज हुआ है, कौन सा है उसका नाम लिख दोगे। उसके बाद है प्लीज सिट डाउन, सेंटेंस तो सुने होंगे है ना? सेंटेंस कितने प्रकार के हैं? हाँ, कितना है? नहीं पता, नाम बोल तो 5 के नहीं पता। चलो, सेंटेंस कौन सा है वो पहचान करके उनका नाम लिख देना, सेंटेंस का नाम। चलो बना, बोलो जय माता दी ना। रोवातच का आहे? 11 मिनट की वीडियो बन जाते रही।